एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, मैं अपने चैनल पे अपने द्वारा लिखी हुई हिंदी फैन फिक्शन एक्सप्लेन करती हूँ। और अगर आप हर बार की तरह हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे फैन फिक्शन अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने विंग को का बदला लेने के लिए उस आर्मी कमांडर का हाथ काट दिया था। अब आगे, जहाँ एक तरफ पूरे के पूरे सब ये लोग शॉक में खड़े हुए हैं विंग की किस तरह से वांग जी ने विंग के हाथ को काटा है, वहीं दूसरी तरफ एक शॉक लैन मेंशन में भी हुआ है। हाँ, यानी लैन महल में जब वो गार्ड देखते हैं कि जंजा बारिश में वहाँ से चला गया तो वो घबरा जाते हैं। काफ़ी देर तक वो गार्ड वहाँ खड़े रहते हैं, पर जब उन्हें लगता है कि बहुत देर हो रही है, बहुत रात हो रही है और एक तरीके से कि मतलब कि हमारे महल के अंदर से एक मतलब कॉन्सर्ट या ये कह दीजिए क्राउन प्रिंस का ओमेगा गायब है, तो उनके ऊपर बात ना आ जाए, इसे डर के मारे वो सबसे पहले लैन कुरैन के पास ही भागते हैं, क्योंकि वो जानते हैं लैन शिचैन तो इस समय अपनी किसी कॉन्क्यूपाइन के साथ बिजी होंगे या मिंगाओ के साथ बिजी होंगे, तो उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते वो। लेकिन लैन कुरैन को ये इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहते थे। वहीं लैन कुरैन जब इतनी रात में कुछ गार्ड्स उनके रूम के आगे आके शोर करते हैं तो वो भी अपनी नींद से उठ के गुस्से में बाहर आते हैं। उन्हें पता चलता है कि जंजा महल से गायब है। इतना ही नहीं, एक लेडी बाहर आके वांग जी के ओमेगा के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, तो वो भी थोड़ा शॉक हो जाते हैं। ये बात धीरे धीरे महल में के आपस में गार्ड्स में फैल जाती है। वहीं लैन कुरैन तुरंत कुछ सीनियर्स को, एडल्ट्स को उठाते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी जल्दी से पता करें कि इस तरह से जंजा क्यों महल को रात में छोड़ के जा चुका है, इसलिए वो भी कोई बड़ी परेशानी ना हो जाए, इसलिए उन्हें उठा रहे हैं एक तरीके से अपने पक्ष के लिए। लेकिन वो लोग इससे पहले महल से बाहर निकलते या जंजा को ढूंढने के बारे में कुछ करते हैं, उनकी आंख शौक में बड़ी हो जाती है जब वो देखते हैं भीगे कपड़ों में जंजा लान वांग जी और लांग वांग जी की गोद में वी हुशियान है और कुछ लोग उनके पीछे दौड़े दौड़े आ रहे हैं। इन लोगों को इस तरीके से महल में आता देख के लैन कुरैन बहुत शौक है, क्योंकि वांग जी ने जो कहा था वो अपने वादों से पक्का रहता है। लेकिन आज वो अपना प्रॉमिस तोड़ के महल में कदम रख रहा है, तो उन्हें ये एक नई शुरुआत का डर लग रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं कुछ चीज़ बिगड़ने तो नहीं वाली है। वहीं वांग जी की गोद में ये ओमेगा यानी वी वुशान जिंदा है, ये चीज़ भी काफ़ी बड़ा शौक लगती है। बहुत सारे सीनियर्स ये देख के शौक हो जाते हैं, पर वो जानते हैं कि ज़रूर कुछ ना कुछ हुआ है, और वो क्या हुआ है अभी जानने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जंजा वांग जी और इस वी वुशान के बारे को देखा जाए। वहीं ये लोग दौड़े दौड़े एक तरीके से मेडिकल रूम तक पहुंचते हैं। वहाँ विंग का हीलर तुरंत इलाज करना शुरू कर देता है। हीलर सबको इन्फॉर्म करता है कि विंग के कट्स में पानी जाने की वजह से थोड़ा इन्फेक्शन हो गया, जिसके कारण शायद इन्हें हाई फीवर हो गया और ये बेहोश हो गए। आप चिंता मत कीजिए, खून भी बहने का जो खून ज़्यादा बहा भी है उसको भी इनके पास मतलब एक तो वांग जी विंग के मैच की ब्लड है, तो वो भी अभी काम हो जाएगा, घबराने की बात नहीं है। हो सकता है जब फीवर उतरे तो ये होश में आ जाए। हाँ, गहरे घाव है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। ये बात सुनने के बाद जंजा के मन में थोड़ी राहत होती है। वहीं वांग जी के चेहरे को देख के तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन उसके मन में भी राहत होती है। वहीं मैं तुरंत मतलब हमारी प्यारी ग्रैनी वैन वांग जी के को हाथ जोड़ के धन्यवाद करने लगती है कि वो सही समय पे वहाँ गए। वहीं वेंचिंग भी और जंचा की तरफ धन्यवाद करने लगती है। जंचा उन लोगों को विंग के इतने करीब देख के उनसे बहुत सारे सवाल है जो पूछना चाहता है। जंचा ही नहीं, यहाँ पे खड़े लैन कुरैन और वो सारे सीनियर्स भी पूछना चाहते हैं कि विंग यहाँ कैसे है, ये लोग विंग को कैसे जानते हैं, वांग जी यहाँ कैसे है और जंजा रात में महल से बाहर क्यों गया। ये सारे सवाल इन लोगों की आंखों में हैं और ये सब लोग उनके ये क्वेश्चन भरी नज़रों को फील करने वाला जंजा अपनी जगह से आगे आता है और तुरंत सर झुका के उन सारे सीनियर्स और लैन कुरैन की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं जानता हूँ अंकल और आप सब यहाँ एक बहुत सारे सवालों के साथ खड़े हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा, पर अभी आपको और हमें यहाँ से बाहर जाना चाहिए। विंग को थोड़ा आराम की ज़रूरत है। ये बात बोलने के बाद जंजा उन सबको लेके बाहर आ जाता है, पर वांग जी वहाँ से बाहर नहीं जाता, वो वहीं बैठ जाता है, जिसे देख के ग्रैनी वैन, वैनकिंग और वैनिंग उसे देखने लगते हैं। अब वांग जी उन तीनों की तरफ देखता है और बोलता है, आप लोग भी जाइए और कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं विंग का ध्यान रखूँगा। वैनिंग और वेंचिंग के चेहरे पे हल्की सी खुशी होती है। वहीं ग्रैनी वैन थोड़ा परेशान होते हुए वांग जी की तरफ जाती है और बोलती है,
राजकुमार, आप भी तो भीगे हुए हैं, आपकी भी तबीयत बिगड़ सकती है। आप चिंता मत कीजिए, मैं ज़्यादा भीगी भी नहीं हूँ, मैं यहाँ वहाँ विंग के पास हूँ, आप भी चेंज कर लीजिए। इस बात पे वांग जी तुरंत एक तलिस्मान निकालता है और अपने कपड़ों से चिपका लेता है, जिससे उसके कपड़े खुद खुद तुरंत ट्राई हो जाते हैं। ये देख के वैनिंग और वैनचिन काफ़ी शौक हो जाते हैं। वांग जी बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर है, उसे बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है, बहुत सारे तालिस्मान और ये सब चीज़ें उसने खुद वहाँ अकेले रह के बनानी सीखी हैं, तो उसे ये सारी चीज़ों को संभालना आता है। वो यही चीज़ अब ग्रैनी वैन को भी बोलता है, मैंने अपना ध्यान रखना सीखा है और मैं अपना ध्यान रख लूँगा, मैं विंग का भी ध्यान रख लूँगा। आप लोग जाइए, आप चिंता मत कीजिए, मैं विंग के पास हूँ। और ये बात बोलने के बाद वांग जी सोते हुए विंग की तरफ देख के वहीं शांत बैठ जाता है। वांग जी को और विंग को अकेला ही छोड़ना सही समझते हैं ग्रैनी वैन और बाकी वैन्स, इसलिए वो चुपचाप से उस रूम से बाहर चले जाते हैं। जहाँ वो लोग रूम से जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि लान जोर जोर से गुस्सा करते हुए जंजा के ऊपर चिल्ला रहा था। वो जंजा पे गुस्सा कर रहा था कि वो इतनी रात में निहत्ते खाली हाथ कैसे बाहर जा सकता है, अगर उसे कुछ हो जाता, अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता तो फिर क्या होता। इस बात पे जंजा सर झुका के सब कुछ सुन रहा था। इस चीज़ से पीछे खड़ी वैनचिन को बहुत गुस्सा आता है। वैनचिन को नहीं पता कि जंजा कितना कुछ सह रहा है, जब से उसकी शादी हुई है वो सब कुछ सर झुका के सह रहा है। जंजा जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था, कभी किसी की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता था, हर चीज़ का डट के सामना करता था, वो जंजा ऐसे डरा हुआ, सहमा हुआ, सर झुकाया हुआ खड़ा हुआ, शायद कोई इसे अब देखे तो पहचान भी ना पाए कि ये वो ही पुराना जैंग चैन है। लेकिन वो क्या करे, वो जो चीज़ कि उसके साथ हुई है, जो तकदीर ने उसके साथ करा है, वो चीज़ उसे ऐसा बनाने पे मजबूर कर दिया। लेकिन हमारी वैनचिंग ऐसी नहीं है। वैनचिंग गुस्से में अपनी वैनी वैन और वैनिंग को पीछे छोड़ते हुए आगे आती है। अब बोलती है, तो इसमें गलती इनकी है या उन गार्ड्स की है जिन्हें इनका ध्यान रखना चाहिए था। इतने बड़े ओहदे पे हैं ये, क्राउन प्रिंस के हस्बैंड हैं ये, मेट हैं ये, पर इनके साथ कोई सिक्योरिटी गार्ड क्यों नहीं है? क्यों? इस चीज़ में गलती किसकी है, इनकी या क्राउन प्रिंस की? मैंने खुद देखा किस तरीके से ये वहाँ बहुत देर तक खड़े रहे, लेकिन ना ही वो गार्ड और ना ही कोई और इनकी मदद के लिए हमारे साथ आ गया है। क्या ये अपने भाई को इस एक हैवान के हाथ में छोड़ देते? इस बात पे वो पर्सन गुस्से में दिल से देखता है और बोलता है, ये तुम क्या बोल रही हो? ये पीछे खड़ा हुआ ये लैन सीनियर जंजा की हालत पे कभी कभी तरस खाता था, इसलिए वो वैनचिंग को बोलने का मौका देना चाहता था, क्योंकि उन्हें से पता था कि लान कुरैन तो सिर्फ बोलने का मौका नहीं देंगे, लेकिन वो इस बात का वैनचिंग को बोलने का मौका देता है। अब वैनचिंग गुस्से में बोलना शुरू करती है कि किस तरीके से उन्हीं का आर्मी कमांडर लोगों के साथ गलत करता है, जबरदस्ती उसके भाई को और उसे उठा के अपने साथ ले गया। वो लोग एक छोटे से फार्मर हैं, कभी कभी अपने द्वारा उगाई हुई सब्जियां उस इन में जाके बेचते थे, लेकिन उन लोगों ने किस तरीके से उनका सारा सामान भी खराब कर दिया, उन्हें जबरदस्ती अपने साथ उठा के ले गए बिना उनकी किसी गलती के। और उसके बाद जब विंग वहाँ उन्हें बचाने आया तो विंग को भी कैदी बना लिया। इन लोगों ने तो जब ये बात गार्ड को आके बताई तो उन गार्ड ने भी इन लोगों की बात नहीं सुनी, हार कर जंजा और वो लोग अकेले ही गए। क्या वो सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू के ओमेगा के साथ कुछ गलत होने देते? क्या होता अगर ये लोग वहाँ से नहीं जाते और समय से वहाँ नहीं पहुँचते? अगर विंग के साथ कुछ गलत हो जाता तो कौन रिस्पॉन्सिबल होता? वैनचिंग की हर बात में दम था, उसकी हर बात यहाँ पे खड़े बाकी सब लोगों की दिल पे जैसे छुरियाँ चला रही थी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी वैनचिंग की तरफ देखने की। सब लोग अपने अंदर ही गिल्टी महसूस कर रहे थे। इतना सब कुछ जानने के बाद तो लान कुरैन की हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो अब जंजा पे आवाज़ उठा सके। क्या उन्हीं की नाक के नीचे उन्हीं का आर्मी कमांडर लोगों के साथ ये सब करता है? कैसे उन्होंने इतनी बड़ी बात मिस कर दी? वो तो हर चीज़ पे नज़र रखते हैं, उनकी तो नज़रें हर चीज़ पे रहती हैं, तो इतनी बड़ी बात उनकी नाक के नीचे होती थी? कितने सारे लोग होंगे जो दिन पे के साथ ये उस आर्मी कमांडो ने गलत किया होगा, और वो सारे लोगों के मन में होने से पहले ही, मतलब राजा बनने से पहले ही क्राउन प्रिंस के लिए नफरत बढ़ रही होगी। उन्हें इस चीज़ का ही डर था।
वो ये नहीं चाहते थे जब तक लान शिचैन मतलब चैन क्राउन प्रिंस की जिन जगह से बल्कि किंग ना बन जाए, तब तक वो चाहते थे कि लोगों की नज़रों में लान शिचैन की इमेज अच्छी रहे, क्योंकि लान शिचैन की इमेज अच्छी रहेगी तभी वो अच्छे किंग बन पाएंगे। वरना पता चले उनके किंग बनते ही राजद्रोह शुरू हो जाए, उन्हीं की जनता उन्हीं के खिलाफ खड़ी हो जाए। इस चीज़ से डरते हैं लान कुरैन। और ये बातें सुनने के बाद तो लान कुरैन के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि इतना सब कुछ हो गया, और उन्हें इस चीज़ की खबर ही नहीं थी। अब वो बड़ी बड़ी आंखों से जंचा की तरफ देखते हैं और जंचा से कंफर्म करवाने की कोशिश करते हैं। किसी स्ट्रेंजर की बात पे वो क्यों सुनेंगे, वो तो एक बार जंचा से कंफर्म करना चाहते थे। जंचा अब अपने घबराए हुए चेहरे से लान शिचैन की तरफ देखता है और बोलता है, सॉरी, लान कुरैन की तरफ देखता है और बोलता है, हाँ अंकल ये सही कह रही हैं, वो आर्मी कमांडो सचमुच में ऐसे ही करता था। उस आर्मी कमांडर ने मेरी भी इंसल्ट करी थी। इतना ही नहीं, जब मैंने बोला कि वो मेरा भाई है, वीरभूषण है, तब भी उसने मेरी बात नहीं सुनी। जंचा जो जानते हैं लान कुरैन कभी झूठ नहीं बोलता, वो अगर ये बात बोल रहे तो वो जानते हैं कि ये बात सही होगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और वो जंचा की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, जाओ तुम अपने कमरे में रेस्ट करो, तुम्हारे भी कपड़े गीले हैं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। और तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? वैंस हमको हम में से तो किसी ने हमारे महल में कोई काम नहीं दिया, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस बात पे अब वैनजीन और वैनिंग थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन ग्रैनी वैन जो लान कुरैन से दिल से नफरत करती हैं, जो उनके खुद के बहुत सारे कारण हैं, वो अपनी जगह से आगे आती हैं और बोलती हैं, सर झुका के पहले सबको बो करती हैं और बिल्कुल स्ट्रांगली कॉन्फिडेंटली लान कुरैन के सामने खड़ी होती हैं और बोलती हैं, मास्टर लाइन, हम सब मेट हैं, हम ओमेगा वीवूशियान के मेट थे, हम ओमेगा वीवूशियान का ध्यान रखते थे जब वो यहाँ इस महल से दूर उस पुराने मैडम लैंड के पुराने खंडर जैसे महल में अकेले रहते थे। इस बात पे वो सारे सीनियर्स और वांगकुरैन शॉकिंगली एक दूसरे की तरफ देख रहे, क्या वीवूशियान वहाँ था? अब इस बात पे ट्रेनी वैन बिल्कुल शॉकिंग फील नहीं करती और वो दोबारा से बोलती है, आप इतना शौक किए हुए हैं लान कुरैन, मास्टर लैन, आपको तो याद नहीं है क्या? आप ही के तो सर्वेंट थे जो वीवूशियान को उस दिन रात में उस महल में छोड़ के गए थे। मुझे अच्छे से उन दोनों की शक्लें याद हैं, मुझे अच्छे से याद है कि वो आप ही के सर्वेंट है। इस बात पे अब लान कुरैन वहाँ शौक में खड़े हैं और पीछे खड़े सीनियर लान कुरैन को क्वेश्चन भरी नज़रों से देख रहे हैं, क्योंकि खुद लान कुरैन को तो इसका आइडिया ही नहीं था, लेकिन अब उन लोगों को लग रहा है कि क्या लान कुरैन ने जानबूझ के वीवूशियान को वहाँ छुपा के रखा था और सब लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि वो जानते नहीं हैं। वीवूशियान की बात सुन के वो लोग भी काफ़ी शौक है, क्योंकि उन्हें पता है कि वीवूशियान की डेथ के कारण ही किंग और उनके सन यानी लान वांगजी में इतना डिफरेंस आ गया कि किंग की तबीयत बिगड़ रही है। और सीनियर्स को इस चीज़ का बहुत गुस्सा और दुख भी है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे करके इस महल में चीज़ें बिगड़ रही हैं। बहुत सारे सीनियर्स समझदार हैं जो अपनी आंखों से चीज़ें बिगड़ते हुए देख रहे हैं और वो जानते हैं कि चीज़ें सुधारनी ज़रूरी है, इसलिए वो अभी लान कुरैन के साइड लेते हुए उस लेडी की तरफ देखते हैं, यानी ग्रैनी वैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ये एक कन्फ्यूजन है, एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसे हम बहुत जल्दी दूर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने बहुत बहुत अच्छा काम किया जो हमारी ओमेगा वीवूशियान का ध्यान रखा, और हाँ, हम लोग आज की बात पे भी आपको बहुत बड़ा इनाम देंगे, आप चिंता मत कीजिए। जैसे आप अब तक वीवूशियान का ध्यान रख रहे थे, आगे भी आप वैसे ही वीवूशियान का ध्यान रखते रहिए। और हाँ, आप लोग भी जाइए और चेंज करिए। अब ये सब बातें हम सुबह मॉर्निंग कोर्ट में करेंगे। और ये बात बोलने के बाद ग्रैनी वैन उन सबको बो करके वहाँ से चली जाती है। वहीं लान कुरैन उस सीनियर को देख रहा है। ये सीनियर लान कुरैन से भी बड़ा है, उसके फादर के साथ का है, इसलिए लान कुरैन की हिम्मत नहीं है कि इनको कुछ जवाब दे सके। उन्हें सब लोग ग्रेट मास्टर लैन के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट मास्टर लैन लान कुरैन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, जाओ कुरैन, तुम भी रेस्ट करो। और हाँ, मुझे लगता है कि अब इस बातों के बारे में ये रात में कहीं डिस्कशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, सुबह मॉर्निंग कोर्ट में बातें होंगी। और हाँ, एक चीज़ और याद रखना, वो जनरल जिन क्लैन का मतलब एक तरह से आर्मी लीडर, वो कहीं नहीं जाना चाहिए। उसने बहुत बड़ी गलती करी है। उसने हमारे मतलब एक तरीके से रॉयल ओमेगा, हमारे सेकंड प्रिंस ऑफ गुसू के ओमेगा को टच करने की कोशिश की है।
उसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी। और ये बात बोलने के बाद वो सीनियर यानी ग्रेट मास्टर लैन गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। लान कुरैन भी अभी कुछ जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उनकी उसके अंदर भी अभी इनसे जवाब देने की हिम्मत नहीं है। वो भी गुस्से में अपने रूम में चला जाता है। वो गुस्से में अपने रूम में आ तो जाता है, लेकिन वो अब गुस्से में इधर उधर चीज़ें फेंक रहा है अपने आप को शांत करने के लिए, जो उसका हर बार का काम होता है। वो मेडिटेशन पे बैठ जाता है और चीज़ों को सोचने लगता है कि कैसे उसकी नज़रों के सामने इतना सब कुछ होता रहा और उसे दिखा नहीं। कैसे जिन क्लैन का आर्मी लीडर इतना गलत काम कर रहा था, लोगों के साथ इतना गलत कर रहा था, लेकिन ये खबर यही उसकी ये हरकतें महल तक क्यों नहीं पहुंच रही थी। कैसे चीज़ें हाथ से निकल रही हैं और उसे महसूस नहीं हो रहा है या उसे दिखाई देना बंद हो गया है। क्या चीज़ें हैं। अब लैन कुरैन इस परेशानी में है। वहीं ग्रेट मास्टर लैन जो जानते हैं कि उन्हें इस समय क्या करना चाहिए, उन्होंने लैन कुरैन को उसके रूम में जानबूझ के भेजा है क्योंकि वो वहाँ से कहीं और जाते हैं। वो सीधा किंग के रूम में जाते हैं और किंग के पास आके बैठ जाते हैं। वो किंग से काफ़ी बड़े हैं और किंग को अपने सन की तरह देखते हैं। उन्हें पता है चिंगेजुन काफ़ी जगह बहुत गलत थे, लेकिन चिंगेजुन एक अच्छी सोल है। हाँ, उनके पास पावर आई, उन्होंने अपने बेटे के साथ रहने के चक्कर में अपने स्वार्थ में बहुत गलत किया वी वुशान के साथ। लेकिन अगर वी वुशान जिंदा है तो चिंगेजुन को बताना पड़ेगा। चिंगेजुन के पास चांस है दोबारा से लांग वांगजी को इस महल में लाने का। ये ग्रेट मास्टर लैन अब पूरी जान लगाना चाहते हैं लांग वांगजी को इसी महल में रोकने के लिए। वो चाहते हैं कि लांग वांगजी इस महल में रहें क्योंकि वो लान शिचैन को अब नेक्स्ट किंग बनते हुए नहीं देखना चाहते। उन्होंने कई बार देखा है कि लान कुरैन सिर्फ किंग की पावर पाना चाहता है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एक किंग को संभालनी है, वो सारी चीज़ें जो एक किंग को अपनी प्रजा के लिए सोचना चाहिए, वो कभी नहीं सोचता। और ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें फ्यूचर में क्या बड़ा ब्लंडर ला सकती हैं, उन्हें आइडिया है। इसलिए वो किंग के रूम में जाते हैं। उन्हें अलाउड है किंग के रूम में कभी भी आने और जाने में, इसलिए वो इतनी रात में भी किंग के रूम में जा सकते हैं। वो किंग के पास बैठते हैं और बड़े प्यार से उनके सर पे हाथ फिराते हुए बोलते हैं, मैं जानता हूँ चिंगेजुन, तुमने बहुत कुछ सहा है। हाँ, ये किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा बर्डन थी। तुमने अपने परिवार के साथ कभी समय नहीं बिताया, तुमने अपने परिवार के लिए कभी वो समय निकाला ही नहीं। तुम हमेशा अपनी प्रजा के लिए ही जीते रहे। लेकिन अब इन आखिरी कुछ समय में मैंने महसूस किया है कि तुम्हें अपने परिवार के लिए जीना चाहिए, अपने परिवार के लिए उठना चाहिए। जिस प्रजा को तुम अब तक सेव कर रहे थे, सोच रहे थे, उस प्रजा के लिए तुम्हें उठना चाहिए। उठो, तुम्हारा बेटा वापस आ गया। आज लान वांगजी इसी महल में है। हाँ, तुम्हारा छोटा बेटा आज इस महल में है और तुम्हें पता है उसे महल में वापस कौन लाया? कोई और नहीं बल्कि वही ओमेगा वी वुशियान। उसी ओमेगा के कारण आज वो लड़का तुम्हारे घर, तुम्हारे महल में वापस आया। उठो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कल मॉर्निंग की मीटिंग तुम अटेंड करो। क्या तुम ये करोगे? क्या तुम अपने सीनियर की, अपने टीचर की ये बात मानोगे? ग्रेट मास्टर लैन कोशिश करें बेहोशी में बीमार मतलब एक तरह से किंग चिंगेजुन से बात करने की। नहीं, चिंगेजुन को ये बातें शायद सुनाई दे रही हैं, इसलिए वो हल्का बहुत अपना शरीर हिलाते भी हैं। हाँ, वो काफ़ी घंटों तक सोते रहते हैं, थोड़ी देर आंखें खोलते हैं, दवाई खाते हैं, कुछ अपने भाई से बात कर ली, कुछ खाना खा लिया और फिर सो जाते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो बेड से उठ ही नहीं पाते। लेकिन आज जैसे वो नींद में भी सारी बातें सुन रहे थे ग्रेट मास्टर लैन के, इसलिए वो अपनी आंखें खोलते हैं और ग्रेट मतलब मास्टर लैन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो एकदम से चिंगेजुन को ऐसे आँख खोल के देख के मुस्कुराते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं कि वी वुशियान जिंदा है, वी वुशियान को वांगजी मिल गया है और वांगजी वी वुशियान को लेकर महल में आया है। जिस बात पे चिंगेजुन के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान आ जाती है। वहीं ये रात बहुत लंबी लगती है लान कुरैन को। लान कुरैन पूरी रात, जो बची हुई रात थी, सो ही नहीं पाते। वहीं जंशा का भी ये हाल है क्योंकि उसे डर है कि कल उसके साथ क्या होगा। हाँ, वो बेचारा सबसे छुप के अपनी एक ऐसी लाइफ जी रहा है जिसमें सिर्फ पेन ही पेन है, दर्द ही दर्द है और उसे दर्द देने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका हस्बैंड, उसका वो अल्फा है जिसे वो बहुत प्यार करता था, जिसे वो सोचता था कि वो कितना अच्छा है। बेचारा जंशा
आज इस रूम में बैठ के डरा हुआ सहमा हुआ अपने पैरों के बीच में अपना मुंह छुपा के डरा के घबराया हुआ बैठा है। उसे कल मॉर्निंग से डर लग रहा है, लांशीचेन के इस रूम में वापस आने से डर लग रहा है। उन चीज़ों को याद करते हुए उसकी आंखों में यही आंसू आ रहे हैं जो उसके साथ पिछले कुछ समय में हुई हैं। अगर आप 18 से नीचे हैं तो यहाँ से वीडियो स्किप कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से हम डोमेस्टिक वायलेंस दिखा रहे हैं, पर मैं उसे सपोर्ट नहीं करती, इसलिए मैं आपको क्लियरली बोल रही हूँ। आप 18 ईयर्स से नीचे हैं तो प्लीज़ वीडियो स्किप कर दीजिए। यहाँ से जेंचा को याद आ रहा है कि किस तरीके से शादी के कुछ समय तक तो लांशीचेन उसके साथ अच्छे थे, लेकिन उसके बाद लांशीचेन एक दावननाव, एक राक्षस थे जो उसके साथ ज़बरदस्ती फिजिकल होते थे। कितनी बार उसे न्यूड पूरी रात न्यूड रख के खड़ा रखते थे, बाद में उसको बुरी तरह से टॉर्चर करते थे। जितना भी गुस्सा था, जब कोई उन्हें मना करता है, कोई उनकी मर्ज़ी के खिलाफ़ कुछ करता है या उनकी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता है, तो वापस आके उस सारा गुस्सा वो एक तरीके से लांशीचेन अपना सारा गुस्सा जेंचा पे उतारते हैं, जेंचा को बुरी तरह से पीटते हैं। कितनी बार उसके प्राइवेट पार्ट्स में ऐसे ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करते हैं जिससे जेंचा को बहुत पेन होता है। ये सब चीज़ें जब वो याद करता है तो सहम जाता है। उसने 1-2 बार अपनी फैमिली के पास जाने की भी कोशिश करी, लेकिन लांशीचेन उसे याद दिला देते हैं कि अगर उसने ऐसा किया तो लांशीचेन के पास कितनी पावर है, वो किस तरीके से उसके पूरे क्लैन को बर्बाद कर सकते हैं। उसका भाई तो मर ही गया, क्या वो चाहता है कि वो अपने परिवार की मौत का कारण बन जाए? क्या वो चाहता है कि उसकी क्लैन की बर्बादी के कारण बन जाए? इसलिए अगर ये बातें उस रूम से बाहर गई तो वो क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को याद रखें। इसी कारण बेचारा जेंचा ये सब सह रहा है, पिछले 1.5 साल से वो ये सब सह रहा है। प्यार के नाम पे उसे आज तक लांशीचेन ने कभी टच करा ही नहीं। उन्होंने तो सिर्फ अपनी हवानियत निकालने के लिए, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए एक पंचिंग बैग समझा हुआ है मतलब जेंचा को। जेंचा के शरीर पे इतने घाव के निशान हैं, इतनी चोटों के निशान हैं कि कोई उसे देखे तो उसकी आंखों में वो दर्द आ जाए जो जेंचा ने फील किया है। वो उसके शरीर का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जहाँ लांशीचेन ने मार्क ना दिया हो। कितनी बुरी तरह से अगर कोई इंसान किसी को टॉर्चर करेगा तो वो इंसान कब का मर जाता, पर जेंचा तो बेचारा मर भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो मर गया तो उसके फादर और मदर के साथ क्या होगा। वो किसी तरीके से इस क्लैन में रह रहे हैं, अब कुछ सीनियर्स के सामने उनकी मदद के थ्रू अच्छा बन के अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो मिनिस्ट्री उन्हें मुश्किल से मिली है, उसका कारण भी वो सीनियर्स ही हैं जिनके जो जेंचा को सपोर्ट करते हैं। हार के पूरी मिनिस्ट्री में या पूरे के पूरे लैन फैमिली में या लैन रॉयल फैमिली में जिनके 5 लोग हैं जो बेचारे जेंचा की मदद करते हैं या जेंचा को अच्छा मानते हैं। मदद तो उसकी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि क्या होता है उसके साथ ये बात कोई जानता ही नहीं है। और जेंचा ये सब सह रहा है। उसका मन कभी कभार अपनी लाइफ लेने का भी करता था, लेकिन वो रुक जाता था यही सोच के कि वो अपने ऐसा करेगा तो फैमिली के साथ क्या होगा। लेकिन आज जब वांग विंग जिंदा है तो उसके मन में एक होप आती है, पता नहीं क्यों उसे लगता है कि अब शायद वो मर सकता है, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी विंग के ऊपर छोड़ के वो मर सकता है। आज हाँ, हमारा जेंचा अपने आप को ख़त्म करने की सोचता है। यही सोच के आखिरकार वो फाइनली उठता है और कुछ चीज़ें ढूंढने लगता है, कोशिश करता है कि वो कुछ चीज़ से अपने आप को मार सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती, क्योंकि लांशीचेन शायद जानते हैं कि जेंचा ऐसा कर सकता है और वो बिल्कुल भी जेंचा को मानना नहीं चाहते। वो तो उनका प्रेशर टॉय है, उनका फ्रस्ट्रेशन निकालने का वो एक पंचिंग बैग है, वो उसे कैसे मरते हुए देख सकते हैं। इसलिए वो तो उसे मरने के लिए भी इस रूम में कुछ चीज़ नहीं छोड़े, ना ही इस रूम में ऐसा कुछ है जिससे जेंचा मर सके। उसके पास ऐसी कोई शार्प ऑब्जेक्ट भी नहीं है जिसे वो खुद को इंसर्ट करके मार ले। तो इसके पास सिर्फ इस जेल में रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जेंचा यही बातें सोच के बैठ के अब रो रहा है, क्योंकि उसे डर है कि मॉर्निंग में जब लांशीचेन को पता चलेगा कि उनके फेवरेट कॉन्क्यूपाइन जिन क्लैन के, जिन मिंगियाओ के सबसे अच्छे दोस्त कमांडर, यानी वो जिन कमांडर को उसकी वजह से सबके सामने उसकी सच्चाई आ गई है, तो वो जेंचा को छोड़ेंगे नहीं। ये सारी बातें जेंचा पहले से जानता था जिन कमांडर के बारे में, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे पता है कि जिन क्लैन के लोग कितना गलत कर रहे हैं, कितना फ्रॉड कर रहे हैं, लोगों के साथ कितना गलत कर रहे हैं। लेकिन लानकुरान तक वो खबर पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि मिंगियाओ के होते हुए वो खबर लानकुरान तक पहुंचेगी कैसे। वहीं लांशीचेन खुद मिंगियाओ को हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। मिंगियाओ को खुश रखने के चक्कर में वो इतने पागल है कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता
कि उस चीज़ से लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। और आज जिन कमांडर का सच मतलब एक तरह से सामने आने के पीछे वांगजी, विंग और जंचा है ना, तो जंचा का नाम आएगा तो जंचा को कैसे फील करे, मतलब हैंडल करेगा, वो यही चीज़ें सोच रहा है। जंचा अपने अल्फा के बारे में सोच के इतना डर रहा है। वहीं दूसरी तरफ शुरुआत में सबसे कोल्ड दिखने वाला, कभी भी शादी से पहले विंग से ना मिलने वाला ये स्ट्रेंजर या ये अल्फा, जिसने शायद विंग को आज पहली बार देखा है, वो रात भर जग कर विंग को देख रहा है। उसके मन में विंग के लिए बहुत कंसर्न है। उसे डर लग रहा है, क्या विंग ठीक है, क्या विंग को कोई सीरियस इंजरी तो नहीं। हाँ, वांगजी विंग के लिए पूरी रात जग के विंग का ध्यान रख रहा है। ये देख के हिलर भी काफ़ी शौक है, क्योंकि लैंड क्लैन के अल्फाज तो अपने ही घमंड में रहते हैं। उनके लिए तो उनके ओमेगास की वैल्यू ही नहीं होती, बस उनके लिए उसमें बेशक एक ना प्लेजर टॉय होते हैं। लेकिन यहाँ वाले ये अल्फ़ा तो बिल्कुल अलग है। ये अल्फ़ा तो अपने ओमेगा के लिए रात भर जग रहे हैं। उसके बार बार सर पे पट्टियाँ चेंज कर रहे हैं, बार बार उसकी नब्ज़ चेक कर रहे हैं अपने तलिस्मान से। उसके कपड़े तुरंत ड्राई कर देते ताकि उसे बिल्कुल भी ठंडा लगे। और अभी भी बार बार विंग के चेक कर रहा है। ये देख के हिलर के मन में एक अजीब सी खुशी होती है कि क्या इस पूरे गंदे, एक तरह से खूंखार और ख़राब लैंड रॉयल फैमिली में एक सज्जन, एक शरीफ दिल, एक साफ दिल इंसान है। हाँ, शायद है, और वो कोई और नहीं, हमारे लांग वांगजी है। कहते हैं जितनी जल्दी बुरी खबर फैलती है उतनी ही जल्दी कभी कभी अच्छी खबर भी फैलती है। ये सीलर के फीडबैक को महल के सर्वेंट गार्ड्स में बहुत जल्दी फैल गया कि किस तरह से लांग वांगजी वापस आ गए अपने ओमेगा के साथ और रात भर जगे हैं अपने ओमेगा का ध्यान रखने के लिए। कुछ मेट्स को सुन के खुशी भी हो रही है। कुछ मेट्स जो कॉन्क्यूपाइंस की मेट्स हैं, जैसे कि नी हुसैन की, सुशे की, और जंजा के पास तो बेचारे के पास कोई मेट भी नहीं है, तो बाकी लोगों के जो मेट्स हैं उन्हें मन में थोड़ा सा बुरा भी लग रहा है कि उनके ओमेगा जो मतलब एक तरह से मालिक हैं, उनके अल्फा तो उस पर ध्यान ही नहीं देता। यानी रान शिचैन एक बार भी नी मिंजो से मिलने नहीं आए, बस शादी के एक बार आए, उसके बाद नी मिंजो नी हुसैन कहाँ है, ये कैसा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वहीं ऐसा ही यार शूशे का भी है, पर शूशे तेज है, वो हुसैन जैसा नहीं है। वो तो मिंग्याओ की पूंछ बन के घूमता है तो उसे कुछ फेवर मिल जाता है। लेकिन ये पूरा का पूरा मतलब एक तरह से लहज महल में एक अलग ही खुशी, एक अलग ही लहर है, एक अलग ही हवा है, जो शायद अब इस महल में बहुत चीज़ें बदलने वाली है। हमारी वांगजी और विंग क्या क्या बदलेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा। सोच तो रही थी शॉर्ट बनेगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये बढ़ता ही जा रहा है। बट मेरे ख्याल से आपको बुरा ना लगेगा अगर ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।